जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया जब वो एक राष्ट्रीय जो न्यूज़ चैनल है उसके साथ इंटरव्यू कर रहे थे। जो एंकर थे उन्होंने जब उन्हें ये सवाल किया कि क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है उसके बाद क्या जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं? तो उमर अब्दुल्ला ने जवाब यही दिया कि जम्मू कश्मीर के हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। मैं इसलिए ये कहूँगा क्योंकि अगर जो मीरवाइज़ उमर फारूक हैं, अगर उन्हें उनके घर के बाहर या उन्हें सीआरपीएफ की गार्ड दी गई है या फिर जो उनकी सुरक्षा जो उन्हें मुहैया करवाई गई है, वो सीआरपीएफ द्वारा दी जा रही है उन्हें सुरक्षा और बड़े स्तर पर उन्हें उनकी सुरक्षा जो है वो की जा रही है। उन्होंने इसके साथ-साथ ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर की जो चुनी अभी जो सरकार आई है पिछले 4 महीनों से, उस सरकार और जो केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उस सरकार एनडीए की गवर्नमेंट के साथ इस सरकार और उस सरकार के बेहतर रिश्ते हैं। उन्होंने कहा है कि कई ऐसी नीतियां हैं जो केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर के लिए सही हैं, अच्छी हैं। जम्मू कश्मीर को दोनों सरकारें मिलकर आगे ले जाएंगी, तरक्की के राह पर ले जाएंगी। इसके साथ-साथ उन्होंने भले ये भी कहा कि जो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनके जो आपसी तालमेल हैं या जो आपसी रिश्ते हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच तालमेल बहुत बढ़िया है। इसको किस तरह से देखा जाएगा या फिर सियासत कश्मीर से काफ़ी गर्मा गई है। जो अज़ीम मट्टू हैं, उन्होंने इस पर जो फॉर्मर मेयर रहे हैं कश्मीर के, उन्होंने इस पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला का स्टैंड जिस तरह से उन्होंने ये बदला है, पहले क्या बोलते थे और अब वो किस तरह से तारीफ़ों के पुल बाँध रहे हैं, तो ये कुछ सही लग नहीं रहा है। फिलहाल इस पर अब बाकी सियासी नेता क्या कहेंगे, उस पर भी जब रिएक्शन आएगा हम आपको बताएँगे। फिलहाल इस बयान पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं ललित खजूरिया। सर, किस तरह से देखते हैं उमर अब्दुल्ला के इस बयान को, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हालात सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर हुए हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री और पहला अपना बजट पेश करने जा रहे हैं, और उससे पहले एक इंटरव्यू जिस तरह से उन्होंने दिया, तो जाहिर सी बात है वो इंटरव्यू ये था कि उनका पूरा जम्मू कश्मीर को लेकर क्या नज़रिया है हुँ, 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद, और अब इस बीच में जो है। बिल्कुल। तो इस दौरान उन्होंने साफ कहा है कि हालात तो बदले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो मौलवी उमर फारूक का जिस तरह से बिल्कुल, उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें इतनी बड़ी सुरक्षा बिल्कुल, देना, ये बिल्कुल, अपने आप में एक अपवाद है, और अपने आप में ये दिखा रहा है कि बिल्कुल। अगर केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो ऐसे में ये आप मानिए कि हालात बदले हैं। ऐसा नहीं है कि पहले उनको सुरक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन अब वाई कैटेगरी की जिस तरह से उनको सुरक्षा देने की बात कही की गई, या फिर बात करें पिछले दिनों लश्कर तैयबा कौन सी ऐसी तंजीम है, वहाँ से इनको थ्रेट भी मिल रही थी, बिल्कुल। और उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जिस तरह से सुरक्षा देने का एक हुँ, सोचा है, तो जाहिर सी बात है ये जो सोचना है ये केंद्र सरकार की नीतियों की ओर दर्शाता है, और उमर अब्दुल्ला साहब बार बार उस चीज़ को अपने ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं कि हमें यहाँ पर लोगों की सुरक्षा जो है हुँ। वो ज़्यादा चिंतित जो है उस पर है। और अगर उन्हें सुरक्षा दी जा रही है, तो सोचिए आतंकवाद, अलगाववाद की सोच और पत्थरबाजी इनडायरेक्ट वे में ये मतलब सब कुछ घट रहा है, और बिल्कुल। हालात जो हैं वो पहले से बेहतर हुए। हाँ, इस बीच उन्होंने ये कहा कि अगर आप नीतियों को लेकर कहें, तो वो हालात अभी सही नहीं है। यानी नीतियाँ जैसे राजनीतिक अपने पॉलिटिकल एक बिल्कुल, जो बिल्कुल। होती है आइडियोलॉजी को लेकर, बिल्कुल, अगर एक विचार विचारधारा जो को है जो है उसको वो लेकर होता है उन्होंने कहा है कि सभी एक कि जैसी सोच भी नहीं है, बजट भी पब्लिक का आने भी कहा वाला है, उन्होंने ये भी कि कहा। ये मत दूसरा सोचिए। उन्होंने हालाँकि उन्होंने तल्ख़ी ज़ाहिर की है इस पे जो ड्यूल पावर सिस्टम है। उन्होंने कहा है कि देखिए, क्यों ड्यूल ना पावर सिस्टम का, देखिए अमित, आपको याद होगा कि मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, हालांकि सरकार तो अब बनी है, पिछले हुँ, 5-6 महीने से, उससे पहले भी मैं जब भी रिपोर्टिंग करता रहा या इंटरव्यू मैंने किए, मैंने हमेशा ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जब तक ये सरकार नहीं थी, अगर केंद्र को ये लगता है कि एलजी प्रशासन के दौरान बहुत ज़्यादा शांति आ गई, हालात बिल्कुल बेहतर हो गए हैं यूटी बनाने से, तो देश के अन्य राज्यों को भी अब यूटी बना दीजिए, हुँ, और सिर्फ आप
वहाँ के एलजी बना दीजिए उनको, और एक चीफ सेक्रेटरी बना दीजिए, एक डीजीपी बना दीजिए, उन्हीं के हवाले सब कुछ कर दीजिए। अब आई ड्यूअल पावर की, ये जो दोहरी शक्तियों की बात हो रही है, लोगों ने उमर अब्दुल्ला को चुना है। ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली का फैसला है, और दिल्ली का फैसला जो है उसके तहत पहले तो आपके सत्यपाल मलिक जी आ गए, बिल्कुल, जब यहाँ पर मुर्मू जी आए, सत्यपाल जब ये मलिक आए, स्टेट थी, मुर्मू जी आए, फिर फिर मुर्मू बिल्कुल, जी आए जब यूटी बनी, और बिल्कुल, अब इनका मनोज भी सिन्हा जी चल कार्यकाल जो रहे है हैं। मुझे लगता है 5 साल का पूरे होने वाला है, अगस्त महीने तक शायद, जो बदले भी जा सकते हैं, एक्सटेंशन मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन ये जो दोहरी शक्तियों की बात करें तो इसमें पिस कौन रहा है? उमर अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप ड्यूअल पावर से सोचते हैं कि ये सिस्टम बड़ा बेहतरीन है और लोगों के काम हो रहे हैं, सब कुछ हालात सामान्य है, तो आप फिर आप अन्य राज्यों में भी ये हाँ, उन्होंने रूल कहा लाइए, देश में 2 प्रधानमंत्री कर दीजिए, 2 दो राष्ट्रपति कर राष्ट्रपति दीजिए। कर दीजिए, अगर सब कुछ बिल्कुल, दोहरी पावर से ही करना है, हुँ, ठीक है ना, तो दोहरी पावर से सब कुछ करना है तो आप सब कुछ करिए। जो मैं पिछले कई महीनों पहले बोलता आ रहा हूँ कि अगर यूटी से हालात आपको लगता है कि शांति आई है, तो ऐसे कई स्टेट्स हैं यहाँ पर माओवादी जो हैं वो अपना दबदबा दिखा रहे हैं, हुँ, भले ही एनकाउंटर में उनको मार गिराया हो, हुँ, ठीक है, तो वहां पर उन स्टेट्स में आप ले आइए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ बना दीजिए उसको भी यूटी, ले आइए वहां पर एलजी, और एक एलजी एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, ले आइए ना, आप वहां पे पता चल जाएगा कितने कौन पानी में है। तो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को महत्व जो है वो देना है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का कसीदे गढ़ना, देखिए आपने एक उनकी एक बयान की तरफ आपने इशारा नहीं मतलब उनका इशारा आप समझे नहीं या आप ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी और हाँ, हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनसी एनसी के जो रिश्ते है अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं है, हमारे मिल भी नहीं सकते मिल भी नहीं हैं। सकते हैं। देखिए मिलने का क्या बिल्कुल, मतलब होता है, एक दूसरे में बिल्कुल, मर्ज हो जाना, बिल्कुल, मिल बिल्कुल, तो सकते नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल, लेकिन ये आप कहें कि हमारा तालमेल नहीं है, या बिल्कुल, हम उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे, या बिल्कुल। केंद्र के उन्होंने साथ हम कहा तलके केंद्र और रखेंगे, जम्मू कश्मीर की सरकार जो चुनी हुई जो चुन सरकार है सर, उसका बहुत बढ़िया हमारा रिश्ता है। हम एक-दूसरे तो के रिश्ता मतलब क्या, साथ मिलकर रिश्ता रिश्ता देखिए, रिश्ता यही है, मैं वही क्या मायने मतलब मायने आपको क्या यही लगता है है क्या मायने हैं कि इसके? मुझे केंद्र सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर चलना है। उन्होंने हुँ, ये कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और एनसी जो है वो मिल गए हैं। हुँ, अब मिलने का मतलब ये है कि मर्ज नहीं हो गए एक दूसरे के साथ, लेकिन दूसरी ओर इशारा ये भी है कि सहयोग है, साथ हुँ, मिलकर चलना है, हम उनका ताउन चाहते हैं, और भी है। तो ये उस ओर इशारा है कि अगर अगर इन फ्यूचर में कांग्रेस ने हुँ, जरा सी भी आंख दिखाई, या इंडिपेंडेंट जरा सा भी अपनी वो दिखाते हैं पावर की हमारी वजह से आपकी सरकार टिकी हुई है, तो ये साफ संकेत है कि हमें मिलकर चलना है, हम उनका सहयोग जो है वो हमें मिल रहा है। तो सहयोग यही है, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग था, ये मिले नहीं थे। मिलने का मतलब हो गया कि आप मेरे में शामिल हो जाओ या मैं हुँ, आपके बीच में शामिल हो बिल्कुल, जाऊं। बिल्कुल, साथ साथ चलना, हुँ। साथ साथ चलना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की नीतियों को हाँ, ना कुछ ही, नीतियाँ उनको हाँ, कुछ नीतियां नकारना जो भी है नहीं और नकारना भी नहीं है, हाँ, बिल्कुल, लेकिन इम्प्लीमेंट भी नहीं होने देना है। हुँ, कुछ नीतियां ऐसी हैं जो मजबूर आपको करेंगी कि उन मजबूर नीतियों की हाँ, आपको तारीफ करनी करनी है। हुँ, जैसे अब कितने दिन पहले आप सोचिए, यही उमर अब्दुल्ला साहब थे जो चुनावों से पहले कह रहे थे कि यहाँ पर हुँ, टारगेट किलिंग हो रही है, कहाँ है आतंकवाद जो आप कह रहे हैं बार बार ख़त्म हो गया है, लोग घरों में बिल्कुल, खामोश हैं, लेकिन खामोशी जो है वो इस तरह की नहीं है। लेकिन अब यकायक यू टर्न ले लिए सरकार बनाने के बाद, तो वो जो सहयोग है वो रहेगा इनका। बिल्कुल, और ये मजबूरी भी है उमर अब्दुल्ला साहब की कि हाँ, अगर मुझे केंद्र के साथ, देखिए चाहे आप पीडीपी भाजपा की बात करें, चलो जब इनका गठबंधन हुआ था तब तो केंद्र में इन्हीं की सरकार थी भाजपा की। उससे पहले आप देख लीजिए एनसी कांग्रेस जब यूपीए की सरकार थी, बिल्कुल, पीडीपी कांग्रेस तब बीच उसी में से पहले इनकी सरकार आ गई थी एनडीए की, उसके बाद ये 2004 में जब चुनाव हुए तो यूपीए की सरकार आई। बिल्कुल, दोनों ने मिलकर केंद्र के साथ जो है उसका सहयोग किया, तो केंद्र के बिना आप चल नहीं सकते, ये उनको भी हुँ, मालूम है। लेकिन बीच बीच में इनको ये भी डर रहता है कि जिस तरह से अपोजिशन पार्टियां कह रही है कि ये इन्होंने यू टर्न ले लिया है, ये बाकायदा इनके
पर्दे के पीछे कोई खेल खेला जा रहा है, खिचड़ी बिल्कुल, पक गई बिल्कुल, है बिल्कुल। जैसे बीजेपी और एनसी के बीच बिल्कुल, में। जुनैद अज़ीम मट्टू की मैं बात करूँगा, जो फॉर्मर मेयर रहे हैं कश्मीर के। उन्होंने कहा है कि जो उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने मतलब अपना जो स्टैंड था, उसे तो उन्होंने छोड़ा ही छोड़ा 370 को लेकर, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं, वो बड़े बेहतर हो गए हैं। तो यानी कि एक तरह से उन्होंने उन पर तंज़ कसा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री साहब जो हैं, वो अपने स्टैंड से ही बदल गए हैं। तो उसके अलावा जो हमारे कश्मीर के रिपोर्टर हैं, वो भी ये बता रहे थे कि कुछ लोगों को इस बयान से वो खुश नहीं है, नाखुश हैं पब्लिक या कुछ लोग। आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला को, हालाँकि उन्होंने ये कहा है कि अभी हमारे पास सिर्फ़ हमें 4 महीने हुए हैं, तो काम की एग्ज़ीक्यूशन को लेकर या कुछ कहता है हमारे पास पावर तो है नहीं है कुछ इस उस तरह से, क्योंकि बिज़नेस रूल भी नहीं बने हैं। तो आपको लगता है कि 4 महीने में अभी इस तरह से उनको कोई इस बयान से या फिर जो अभी माहौल अपोज़िशन बना रही है, उमर अब्दुल्ला को की सरकार को, उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है या क्या, मतलब किस तरह से आप नहीं, इस अभी सब को कोई देखते हो? फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए, देखा जनवरी महीने में प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, बिल्कुल, अभी सोनमर्ग कहाँ जब पर है जब वहाँ पर, बिल्कुल, ठीक है। ज़ीमो वहाँ टनल का पर जो उद्घाटन था। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने उनकी तारीफ की, बिल्कुल, जिस तरह से उनका मॉडल अपनाया और उस मॉडल की तारीफ की, अपनाया तो नहीं है लेकिन तारीफ की, हुँ, वो तारीफ अपने आप में ये बता रही है कि नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ रही हैं। हालांकि कांग्रेस जो है वो बकायदा उन्होंने उसी वक्त इस पर अपना रिएक्शन दे दिया था, बयान आ गया था कि हम तो मोदी साहब की नीतियों की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि उमर साहब इस तरह का बिल्कुल, बयान दे कांग्रेस ने देंगे। काफ़ी तल्ख़ी ज़ाहिर की थी तल्खी उस समय, जाहिर की थी। बिल्कुल की थी, बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मट्टू या और, हाँ, बाकी देखिए ये पॉलिटिकल अपोजिशन, पार्टीज़, ये हुँ, अपोजिशन है, अपोजिशन और कश्मीर की अपोजिशन ज़्यादा स्ट्रांग है भारतीय जनता पार्टी से, ज़्यादा स्ट्रांग आप देखिएगा। क्योंकि अगर बीजेपी ने जिस तरह की यहाँ पर अपोजिशन करनी है, वहाँ पर उनके कुछ ऐसे काम भी है जो एलजी साहब के खिलाफ ही जाएगी। उनके जो अपोजिशन होगी वो एलजी साहब के खिलाफ ही जाएगी। हुँ, अगर ये इन्होंने कहा कि 200 यूनिट फ्री करने का आपने वादा किया था, दबाव डालिए, क्यों नहीं कर रहे फ्री। उन्होंने साफ कहा, कहना है कि भाई साहब मैं तो यहाँ का यूटी का मुख्यमंत्री हूँ, मेरे पास इतनी पावर थोड़ी ना पावर्स है। नहीं है, बिल्कुल। पावर तो एलजी साहब के पास है। अगर मैं फाइल यहाँ पर भेज भी दूंगा कि ये लो जी 200 यूनिट आपने माफ़ करने हैं, ठीक है, और ये फाइल मैं भेज रहा हूँ, तो वो पहले से ऊपर से अप्रूव होगी। तो बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल। लेकिन वहीं पर पीडीपी जो है वो बकायदा घेरेगी कि भाई साहब लोगों ने तो आप ही को वो दिया था वोट, और अब आप यू टर्न ले रहे हैं, दबाव नहीं बना रहे हैं एलजी सरकार के ऊपर, और फाइल फाइल खेल रहे हैं, तो वो वहाँ पर इनकी जवाबदेही जो है वो मुश्किल होगी। लेकिन भाजपा की तरफ से अगर आप सोचें कि भाजपा एक अहम भूमिका निभाएगी, मुझे नहीं लगता वह अहम भूमिका नहीं। भाजपा सिर्फ एक चीज़ में भूमिका निभाएगी, अपोजिशन की ज़बरदस्त। वो एक बार फिर से 370 35 ए को लेकर, जैसे ही आप देखिएगा फिर से कोई विधेयक लाया जाएगा, बिल लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, जो भी है वो वहाँ पर लाया जाएगा, फिर से हंगामा करेगी, और भाजपा उसका जो है डटकर वो अपोजिशन मुखालफा जैसे मुखालफत करेगी, पहले उसकी सत्र में किया अपोजिशन उन्होंने, असेंबली करेगी। का जो सत्र लगा लेकिन था, बिल्कुल। इन मुद्दों को लेकर, और जो कह रहे हैं कि 4 महीने हमारा कार्यकाल हुआ है, हम क्या करेंगे, तो वो सही कह रहे हैं कि भाई साहब एग्जीक्यूशन की अगर आप बात कर रहे हो तो मेरे पास पावर ही क्या है। मैं तो अभी 4-5 महीने का छोटा सा मेरा कार्यकाल है। आप अगर चाहते हैं कि मैं एग्जीक्यूट करूं, लोगों के मसलों को मैं हल करूं, या और अपने लेवल का एक डिसीजन लूं, तो मुझे तो पावर मिलनी चाहिए। हुँ, और इस सत्र में स्टेट हुड का अगर प्रस्ताव आता है, ये सब पर निगाहें रहेंगी। ये छोड़ दीजिए कि लोगों के बिल क्या करने हैं, ये बिल पास करवाना, वो कोई कुछ नहीं होना, हंगामा ही होगा यहाँ पर। स्टेटहुड को लेकर काफ़ी ठीक है, स्टेट हुड को अभी देखने की, उम्मीदें पब्लिक को भी हैं स्टेट हुड और को लेकर नेता भी कौन कह रहे प्रस्ताव हैं। लाता ना ना बिल्कुल, प्रस्ताव कौन सी पार्टी लाती है स्टेट हुड को। देखो, इन्होंने कैबिनेट मीटिंग में तो फटाफट पारित कर दिया प्रस्ताव, हुँ, एलजी साहब ने भेज दिया। और पहले अपने असेंबली में तो लाओ स्टेट हुड को, ठीक है ना। तो ये वो इनका एक इम्तिहान है। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो केंद्र के इसके खिलाफ थे। लेकिन हाँ, देखिए नज़दीकियाँ, मुलाकातें, ये सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पिछले दिनों तो यही खबर चल रही थी कि शायद कि बीजेपी और एनसी का फारूक अब्दुल्ला गठबंधन ना की हो जो जाए। है वो दिल्ली में फारूक कई अब्दुल्ला बीजेपी दिल्ली के में बड़े गए, नेताओं से मुलाकातें नेताओं चल से रही हैं। मुलाकात की। हालाँकि उस पे एनसी ने डिनाई कर दिया था, लेकिन देखिए, आप किसी हवा भी बनाई देखिए, गई हवा हवा बनाई नहीं गई, मार्केट में, कहीं ना कहीं से कोई झोंका कुछ आया हुआ। है। अच्छा,
कोई इशारा हुआ है तभी तो ये बात चली है, ऐसा थोड़ी ना है। और आप वहाँ पे पीछे देख लीजिए कैसी कैसी पार्टियां जो एक दूसरे को गाली निकालती है, और मतलब आइडियोलॉजी एकदम से अलग है, लेकिन सरकार बनाने के लिए सबसे तैयारी जो है वो रहती है। और राजनीति में जो सामने कहा जाता है उसके पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। कहने के लिए सिर्फ लोगों को ठीक। बरगलाया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि देखिए आप जो सुन रहे हैं वो सब बेमानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही होती है वो सिर्फ यही नेता जानते हैं। और ये तारीफ, ये हालात बदलने की बात कहना, हम्म, ये कहना कि केंद्र सरकार से हमने बिल्कुल कदम ताल मिला के चलना है, ये सब उन्हें मालूम है कि भाई साहब आराम से चलूंगा, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं अच्छा, कि आपको लोगों के उम्र जो उम्र मसले हैं वो लोग ये ना सोचे कि मैं एक ही झटके में हल कर दूंगा। बिल्कुल, वो मुझे कह रहे हैं ना, 5 साल का आपने इन मैंडेट बयानों को दिया आप है। किस तरह से देखते हैं? हालाँकि हम भी ये कई मर्तबा बात होती है कई लोगों से कि जब उमर अब्दुल्ला आजकल जो बयानबाज़ी उनकी हो रही है या जो बयान वो हम्म। दे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि एक सोचने वाली बात है कि अगर आज पब्लिक ने हमें 5 साल का मौका दिया है, तो ये मतलब रातों-रात तो कोई मेरे पास जादू की छड़ी है नहीं कि रातों-रात वो सारी अमित होता चीज़ें पता मैं है कर क्या है, दूँगा। अमित पता है क्या है, बिल्कुल, देखिए ये हम लोगों की भी एक बहुत क्या कहते कह सकते हैं, बिल्कुल बेचैनी क्योंकि रहती है, बिल्कुल, बेसब्री सी रहती है बिल्कुल। कि भाई साहब आपने वादा किया। वाकई 5 साल का तो मैंडेट दिया आप लोगों ने, हुँ, सरकार तो 5 साल चलनी है, अब 6 साल वाला तो वो खत्म हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि अब ये यूटी है और हुँ, 370 हट गया, इसलिए अब ये 5 साल की रहेगी। तो 5 साल के लिए तो आपने मैंडेट दी है। लेकिन जब ये वादे करते हैं कि 90 दिन में ये कर देंगे, 100 दिन में ये कर देंगे, फिर लोग जो है अच्छा, मतलब जो उनका मैनिफेस्टो में जो मैनिफेस्टो में जो दिखाया लिखते हैं, जाता है फिर तो फिर लोगों को बाद में लोगों जब आप इस तरह की बात बिल्कुल लोग करें कि कहते हैं ना, भैया फिर 5 आपकी साल दिए तो 5 साल में फिर हम कर जनता इनकी देंगे जो जवाबदेही बोला है। तय करती है ना कि भाई साहब आपने ये किया था, बिल्कुल। आपने वो किया था, लटन फटन जो भी है। तो लेकिन उस बयान से समझना बेहद ज़रूरी है कि देखिए, आप केंद्र सरकार की बात करिए, पिछले 10 सालों से है, कितने हुँ, करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, हो गया पूरा? 20 साल भी बिल्कुल, और लग जाएंगे तब भी नहीं ये बेरोजगारी दूर कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये होता है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के ये वादे होते हैं, ये वादों का पिटारा होता है, और पिटारा जैसे ही खुलता है लोग उस तरफ देखते हैं कि हाँ क्या क्या इसमें, क्या 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 मेरे हुँ, उसमें फ़ायदे का क्या है, दूसरा कहता है कि मेरे फ़ायदे का क्या है। तो वो फ़ायदा शायद मुझे नहीं लगता मिलता है। लेकिन हाँ, बात चल रही थी कि उनके ये बयान है कि हालात बदले। देखिए अमित, हालात तो बदले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप हुँ, देख लिए कि कल की अगर खबर करें तो जम्मू कश्मीर में जो जमात इस्लामी संगठन जो था, प्रतिबंधित था, जिसपे कई बैन लगाए गए थे, अब उनमें से कुछ लोगों ने मिलकर पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल पार्टी बना पार्टी ली जो है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल। सोचिए, जो चुनावों का बहिष्कार करती आ रही है, हुँ, जो जो अलगाववाद की संगठन जो सोच अलगाववाद सोच वाले थे, सोच को जो बढ़ावा आतंकवाद देता को है, यहाँ पर जो बढ़ाते थे, आतंकियों के मरने पर उन्हें बिल्कुल, शहीद या जिहाद ग्लोरीफाई के तौर किया पर जाता था ग्लोरीफाई उनको, करते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। आज उन्हें खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद से उन्हें भी एहसास हो गया कि ये सरकार यूपीए वाली सरकार नहीं है, ना ही ये पुरानी एनडीए सरकार है जो वाजपेयी साहब के नेतृत्व में बनी थी। ये वो सरकारें नहीं है जो अपीजमेंट की पॉलिसी जो है वो अपनाएंगी, जो पत्थरबाजों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगी, जो अलगाववादियों या हुर्रियत के जो नरम दल या गरम दल के जो नेता हुआ करते बिल्कुल। थे, हाँ, हार्डकोर मतलब जो एक थे, तरह से ठीक है, बिल्कुल उनसे बात। आप देखिए इस ढिलमुल रवैये सरकार से ने, बात करना। आपने आपने देखा इन 10 सालों में, खासकर 2019 के बाद की बात कीजिए, मोदी सरकार ने इन सब को दरकिनार कर दिया। हालांकि हुँ, पॉलिटिकल पार्टीज बार बार कहती रही, खासकर पीडीपी, कि हमें हुर्रियत बिल्कुल। वालों से बातचीत करनी चाहिए, हमें उनसे करनी चाहिए, हमें फलां तंजीम से बात हाँ, करनी पाकिस्तान चाहिए, से बात कर लो, जो पाकिस्तान से स्टेक तो होल्डर्स मैंने कहा हैं, भैया वो ये उनसे बात हमारी कर लो। स्टेट है, बिल्कुल। ये हमारा मुद्दा है, हमने किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है ये हम तय करेंगे। हुर्रियत भले ही जम्मू कश्मीर की एक तंजीम है, हुँ, और अगर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है तो हम इसे इग्नोर करेंगे। हम अपनी नीतियां, जो हमने जम्मू कश्मीर को सुधारने की जो एक नीति अपनाई है, हम उसके तहत काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक वो है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल, हालांकि वो हालांकि तंज़ीमें जो जमात बिल्कुल, इस्लामी के कुछ लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर तौर पर पर भी लड़े उन्होंने थे, चुनाव लड़ा था, लेकिन बिल्कुल। तब ये पता नहीं था कौन लड़ रहा है कौन नहीं हुँ, लड़ रहा है। लेकिन अब बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाना, हुँ, और लोगों और उन चुनावों में हिस्सा लेना
जिन चुनावों को आप बहिष्कार करते थे, जो कहते थे ये सिर्फ एजेंसियों के इशारे पर होती है, ये खाली विदेशों में दिखाने के लिए, देखिए यहाँ पे जमहूरियत जो है वो पूरी तरह से दुरुस्त है, लोकतंत्र की बहाली है, इस तरह के ये आरोप हम्म। लगाते थे। आज वही लोग जो हैं वो बकायदा लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होती है उसमें हिस्सा हाँ, ले रहे हैं, मतलब उनको प्रक्रिया में, केंद्र की नीतियों का उनको भी लोकतांत्रिक समझ प्रक्रिया आ में गया कि हिस्सा ले हाँ, रहे हैं। बिल्कुल और ये आने वाले, देखिए अब तो असेंबली तो एमपी के चुनाव तो चलो चले गए, बिल्कुल। लेकिन अब जो चुनाव होंगे पंचायती पंचायत के इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस है, मोस्टली अप्रैल मई तक हो म्युनिसिपल सकते हैं, कॉरपोरेशन के कॉरपोरेशंस इलेक्शन के है, चुनाव डीडीसी के होंगे। इलेक्शन होने हैं, बिल्कुल बीडीसी के बिल्कुल, इलेक्शन होने हैं। डीडीसी बिल्कुल, ठीक है, जो इन 3 टायर सिस्टम है वो पूरा होना है, बिल्कुल वो बिल्कुल। कंप्लीट होना, और हाँ, अगर उसमें ये लोग हिस्सा लेते हैं तो मुझे लगता है कि कि इससे बड़ा बदलाव इससे मतलब बड़ा बदलाव और और कोई कोई नहीं होगा, हो नहीं क्योंकि सकता है, बिल्कुल। जहां पर वो तंजीमें हिस्सा लेंगी जो बायकॉट करती थी, बॉयकॉट करती थी ठीक है, हमेशा आप से ये वो कह सकते हैं कि देखिए आपने यहाँ पर लोग इसलिए नहीं प्रोटेस्ट कर रहे कि आपने सीआरपीएफ लगा दी, आपने और क्या कहते डिप्लॉयमेंट कर दी डिप्लॉयमेंट या जो सुरक्षा बल और आपने सुरक्षा ज्यादा बल टुकड़ियां ज्यादा ले वो आए, कर दिए बिल्कुल। थे, ये इसलिए निकले डर के मारे। लेकिन यहाँ पर एक प्रतिबंधित जो संगठन संगठन जिसकी है, पहचान इसी से होती थी कि ये जी अलगाववाद को अलगाववादी, बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते अगर हैं, वो देश अपना विरोधी पॉलिटिकल एक विंग बातें बनाकर, करते हैं, उसको बिल्कुल। उसका विंग बनाकर अगर लोगों राजनीतिक मतलब संगठन बनाकर अगर वो लोकतांत्रिक उस तरह प्रक्रिया से, में बिल्कुल। हिस्सा ले रहे हैं, तो सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है, बदलाव ठीक है। है। तो यानी कि बहुत-बहुत शुक्रिया खजूरिया साहब आपका। तो लेकिन धन्यवाद। ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि बदलाव जिस तरह से उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने कहा है कि हालात बेहतर हुए हैं। तो अगर ग्राउंड लेवल पर भी कश्मीर के हालात देखे जाएँ तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। कई खबरें हमने आपको दिखाई हैं, किस तरह से लाल चौक का वो घंटा घर जहाँ पर पाकिस्तानी झंडे रहते थे, वो आईएसआईएस वाले झंडे लहराए जाते थे। कोई पता नहीं था कहाँ पर कब अटैक हो जाएगा। लोग शाम को 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे। ये हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, हम स्थानीय नागरिक हैं, हमारा आना-जाना रहता है, तो हमें सब इसलिए पता है क्योंकि हम ये चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो आज के जो हालात हैं, उमर अब्दुल्ला की उस बात पर ये माना जा सकता है कि केंद्र सरकार जो है उसकी जो नीतियाँ थी कश्मीर को लेकर, जो शांति बहाली को लेकर, वो हुई हैं। अब उम्मीद लोगों को ये है क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद कहा है कि शांति बहाली के बाद हम धीरे-धीरे पहले तो चुनाव करवाए, अब स्टेटहुड भी देंगे। तो क्या अब राज्य का दर्जा कब बहाल होगा, ये इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल उमर अब्दुल्ला के इस बयान को आप किस तरह से समझते हैं, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।